चपरासी जैसे उनका पीछे 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 दौड़ता है और बताता है कि सर हम ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। सब बकवास है। चीफ इंजीनियर नाम से आपको लगेगा कि चीफ इंजीनियर बहुत बड़ा होगा, इससे आपको लगेगा। हालांकि ये पब्लिक के लिए होता है, ये नेता के लिए थोड़ी ना होता है, ये एमएलए के लिए नहीं होता है ना ये हाईवे का बड़ा अधिकारी के लिए होता है। चीफ इंजीनियर है तो आपको पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। ये जो आप कुर्सी देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ में बड़े बड़े वीआईपीस लोग कुर्सी में बैठता है। जो पीडब्ल्यूडी का जो चीफ होता है ना, वो एसी रूम में और ऐसे बड़े कुर्सी में बैठता है। एक्शन होता है वो भी बैठता है, एई होता है वो भी बैठता है, जेई बैठता है। अगर नहीं भी बैठता है तो कभी रोड में इंस्पेक्शन करने जब जाता है ना, वो लोग फॉर्च्यूनर में जाता है, और फॉर्च्यूनर में अगर नहीं जाता है तो वो लोग जो है सरकारी जो स्कॉर्पियो होता है ना उसमें जाता है, क्योंकि वो लोग को चिंता ही नहीं है। पब्लिक मरे तो मरे, पब्लिक कुछ भी हो जाए उनको कुछ चिंता ही नहीं है। और ये जो कुर्सी देख रहा है ये ना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का है, ना पीडब्ल्यूडी का एडवाइज़र का है, ना सीएम का है। ये कुर्सी रास्ता में पड़ा हुआ था, मैंने उठा के जो है अभी मैं हाईवे में बैठा हूँ। और हमको ये लगता है कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को हाईवे का नसीब होने में और 50 साल लग जाएगा, ऐसे हमको लगता है। क्योंकि जो छोटा मोटा जो हाईवे है ना, इसको जो है अरुणाचल सरकार या फिर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है सही से निर्माण नहीं कर पा रहा है। और मैं हाईवे के ऊपर ही हमेशा ये बात कर रहा हूँ, और मैं बहुत अफसोस की बात कहना पड़ रहा है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो सरकार, जो पीडब्ल्यूडी का एडवाइज़र है या फिर जो पीडब्ल्यूडी का जो उच्च अधिकारी लोग, हम लोग बोलेंगे उच्च अधिकारी, जिसमें चीफ होता है, एक्शन होता है, एई होता है, जेई होता है, ये लोग ना जब एमएलए जो है रास्ता को विजिट करता है या फिर एडवाइज़र जो है रास्ता को विजिट करता है या मिनिस्टर जो है रास्ता को विजिट करता है ना, उस समय चपरासी जैसे उनका पीछे 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 दौड़ता है और बताता है कि सर हम ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। सब बकवास है। सब पब्लिक का, जनता का जो है ना आँख को मतलब धोखा देने के लिए लोग काम करता है, और हकीकत में काम होता नहीं है। सिर्फ दिखाना है कि हम आज एडवाइज़र साहब का पीछे घूम रहा है, हम आज मंत्री का पीछे घूम रहा है, हम आज एमएलए के पीछे घूम रहा है, डीसी के पीछे घूम रहा है, हम लोग काम कर रहा है। ये दिखाने का जो है एक तरीका जो है ना अरुणाचल में चलता है। और आपको पता होगा आज सुबह भी जो है इसी रोड से जो है पीडब्ल्यूडी का एडवाइज़र गुजरता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पीडब्ल्यूडी का जो मिनिस्टर का जो एडवाइज़र है ना, ये उस जगह पे नहीं गए जहाँ पे उनको जाना चाहिए था। ये जहाँ से अच्छा सड़क है वहाँ से कट मार के, ट्रिम से कट मार के फिर वापस इसी रोड में वापस आता है और यहाँ पर मीडिया ब्रीफिंग करता है। और आपने कल एक न्यूज़ देखा होगा, हमने यूपिया ट्राई जंक्शन से ठीक 100 मीटर दूरी पर हमने कल एक खबर चलाई थी, जिसमें फुट होल को लेकर हमने खबरें की थी, जहाँ पर लोगों की परेशानी है उसको लेकर के हमने खबरें की थी। और रातों रात जो है वो जो है मेंटेनेंस हो जाता है। आज मैं उधर गया था, उसको जो फिलअप कर दिया गया है। मतलब कि हो सकता है कि मेरे न्यूज़ के ऊपर जो है किया होगा, अनदर्स के ये भी हो सकता है कि एडवाइज़र को आज सुबह गुजरना था ना, जाना था, इसलिए थोड़ा सा मेंटेनेंस दिखाने के लिए किया होगा। एक जगह है, एक पोर्शन को ही किया है, बाकी वहाँ से सोहम की तरफ जाता है, ट्रिम्स की तरफ जाता है, उधर न्यूजली की तरफ जाता है, बंदरदेवा की तरफ जाता है, उसमें कहीं भी रोड को मेंटेनेंस नहीं किया है। और हमने शुरू में कहा कि ट्विन सिटी का पब्लिक को शायद हाईवे का नसीब अभी जल्दी नहीं होगा। इसका कारण है हमने आज जो है जो पैकेज बी को देखता है, यहाँ से थोड़ा ऊपर अगर आप जाएंगे आपको पापुनोला का जो ब्रिज मिलेगा, पापुनोला का ब्रिज से यहाँ से जो पैकेज बी जो है शुरू होता है। हमने हाईवे से जो एक्शन से हमने कुछ कागज़ लिया है, उस कागज़ के मुताबिक आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ये जो है अभी प्रोग्रेस रिव्यू रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिव्यू रिपोर्ट है, डेट 23/3/2024 यानी जनवरी फरवरी मार्च में उन्होंने एक बैठक यानी रिव्यू मीटिंग बैठा था, टू बी चेयर्ड बाय द चीफ इंजीनियर हाईवे जोन पीडब्ल्यूडी ईटानगर। चीफ इंजीनियर नाम से आपको लगेगा कि चीफ इंजीनियर बहुत बड़ा होगा, इससे आपको लगेगा। हालांकि ये पब्लिक के लिए होता है, ये नेता के लिए थोड़ी ना होता है, ये एमएलए के लिए नहीं होता है ना ये हाईवे का बड़ा अधिकारी के लिए होता है। चीफ इंजीनियर है तो आपको पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। पब्लिक जहाँ पर परेशानी हो रहा है उसको आपको देखना चाहिए। आपको जो है रास्ता में जाकर के विजिट करना चाहिए, चाटा लेकर विजिट करना चाहिए। सिर्फ जब मिनिस्टर जाता है, जब एडवाइज़र जाता है, जब एमएलए जाता है, जब डीसी जाता है, उस समय पीछे पीछे चपरासी से क्यों दौड़ता है? आपको हर दिन विजिट करना चाहिए, क्यों नहीं करता है? अब ऑफिसर है तो पब्लिक के लिए ऑफिसर है ना, अब मंत्री के लिए ऑफिसर नहीं है, तो सभी पब्लिक के लिए आप ऑफिसर है। तो हमने इसलिए बोला ये पैकेज बी का है, NH 415 ईटानगर टू बंदरदेवा, चेनेस यहाँ पर दिया हुआ है 40+430 to 51
+720। यहाँ पर दुखी की बात आपको मैं बताऊंगा कि ये जो है पैकेज बी है। पैकेज बी को आप अच्छा से जानना पड़ेगा। ये है कॉन्ट्रैक्ट एट ग्लेंस लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लाइंट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है, थ्रू पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी उनके देखरेख में काम होगा। आगे जो है अथॉरिटीज इंजीनियर है, मतलब जब हाईवे निर्माण करता है ना तो मिनिस्ट्री की तरफ से एक अथॉरिटी इंजीनियर होता है जो क्वालिटी को चेक करता है। जितना भी जो काम के कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसमें क्वालिटी क्या है नहीं है, एक अथॉरिटी इंजीनियर बेचता है। यहाँ पर आईकॉम एशिया कंपनी लिमिटेड इन जेवी विथ जी इंजीनियर एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अथॉरिटी लिया हुआ है, यहाँ पर क्वालिटी को देखने के लिए लिया हुआ है। आगे ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर कौन है, यानी टेंडर को किसने जीता था, एम हुदहिल शिवम। आप ध्यान दीजिए, ये जो है पैकेज बी है, इसको जो है ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है एम हुदहिल शिवम ने जीता था ये काम को करने के लिए। अब आगे देखिए, सब कॉन्ट्रैक्टर अप्रूव किसको दिया हुआ है, एमएस टीके इंजीनियरिंग, ये है कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड, इसको दिया हुआ है। मतलब कि टीके जो है यहाँ पर जो है एक भाई का रूप निभा रहा है, यानी सब कॉन्ट्रैक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैकेज बी जो है पूरा इसका देख रेख जो है एम हुदहिल शिवम को करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा, यहाँ पर जो है शिवम और टीके के बीच में आपको बता दूं 49-51% का जो है एग्रीमेंट है, यानी टीके जो है काम करेगा 49%, ठीक है। उसका बाद जो है ये शिवम जो है काम करेगा 51%, 100 पूरा हो जाता है। तो टीके इंजीनियरिंग जो है यहाँ पर जो है एक बाई का रोल निभा रहा है जो कि सब कॉन्ट्रैक्टर है। आगे चलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर लिखा हुआ है लेंथ, यानी ये जितना जो दूरी है उसका लेंथ लिखा हुआ है, पापुनोला से लेकर के जो बांदरदुआ को कनेक्ट करते हैं, यानी पैकेज बी जो है 11.290 किलोमीटर, यानी पूरा आप मान के चलिए 11 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट कॉस्ट है 341 करोड़ 71 लाख है। आपको रिपीट करके बता दूं, 341 करोड़ 71 लाख है। और अपॉइंटेड डेट है जब इसको शिवम को दिया गया था, अपॉइंटेड डेट है 8 दिसंबर 2021 और कंस्ट्रक्शन पीरियड है 36 मंथ, यानी 3 साल। और कंप्लीशन डेट जो है दिया हुआ है 6 दिसंबर 2024। अभी महीना कौन सा चल रहा है, जुलाई, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है कि डिफेक्शन लायबिलिटी पीरियड 5 ईयर्स, ये तो सब लोग जानते हैं। आज यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ये जो है 8 दिसंबर 2021 को ऑलरेडी ये काम को सौंप चुका है शिवम को, तो अभी ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट हो गया है। ये दिसंबर आ जाता है तो 3 साल हो जाता है, तो 3 साल में इसको खत्म करना चाहिए था, नहीं किया। यानी 8 दिसंबर 2024 को खत्म होना चाहिए था, ये अभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। क्या आपको लगता है, क्या जितने भी चारण भूमि के दर्शक है, आपको लगता है क्या ये 8 दिसंबर 2024 को खत्म होगा? ये आप पर मैं सवाल छोड़ रहा हूँ, आप नीचे में जरूर आप कमेंट्स में लिखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें जो है हाईवे ने जो हमें सौंपा है उसके मुताबिक यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट का जो है, प्रोजेक्ट का एक माइलस्टोन होता है। माइलस्टोन ऑफ प्रोजेक्ट का है ड्यू डेट होता है, टारगेट होता है, फाइनेंशियल होता है, फिजिकल होता है। अभी प्रोजेक्ट का जो है माइलस्टोन जो है फर्स्ट जो है 25 दिसंबर 2020 तक 10% का टारगेट था, उन्होंने अचीव किया और फाइनेंशियल भी उसको 10% दिया गया और फिजिकल जो है 10% दिखा रहा है। प्रोजेक्ट माइलस्टोन 2 में जो है 25 सितंबर 2023 को 35% अचीव करना था, लेकिन अचीव किया है, फिजिकल अचीव जो है 30.43% सिर्फ अचीव कर पाया और पैसा तो दिया गया है 27.61% दिया गया है। यानी प्रोजेक्ट का सेकेंड माइलस्टोन में भी सितंबर तक उन्होंने 35 टारगेट को अचीव नहीं किया है, जो हुदहिल शिवम ने अचीव नहीं किया है। प्रोजेक्ट का माइलस्टोन थर्ड जो है 24 जून 2024 तक 70% अचीव करना था, नहीं कर पाया है। जून चला गया, अभी जुलाई का महीना है, ना फाइनेंशियल दिया गया है ना फिजिकल का रिपोर्ट है। और कंप्लीशन डेट जो है 6 दिसंबर 2024, यानी 100% अचीव दिया गया है, वो हो ही नहीं सकता। अभी हमने कागज़ को इसीलिए आपको बताया, जो हाईवे की पैकेज बी की जब बात करते हैं ना, हमको लगता है कि और अनादर जो है 1-2 साल लग सकता है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो मालिक है, यानी जिन्होंने टेंडर जीता है, उसको ध्यान देना होगा। यहाँ पर टेंडर में जब आप एग्रीमेंट करता है उस समय क्लियर यहाँ पर मेंशन है कि
जो डिपार्टमेंट का सर जो एग्रीमेंट करता है मेंटेनेंस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, यानी मेंटेनेंस करने के लिए, यहाँ पर वो पूरा नियम जो लिखा हुआ है। अब सवाल ये है कि पैकेज भी जहाँ जहाँ पड़ता है, जहाँ पर लोगों को दिक्कत होता है, उस रोड को जो है ये शिवम यानी हुडविल शिवम जो है मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रहा है, ये सवाल है। तो इसको लेकर के हम बराबर सवाल उठा रहा है कि यहाँ से जब पैकेज बी शुरू होता है, आप ट्रिम्स को देखिए, नाहरलगन का साइड देखिए, ए सेक्टर को देखिए, पापुनवाला एरिया को देखिए, रोड कंडीशन कितना खराब है, जहाँ पर लोगों को आने जाने में दिक्कत होता है। तो इस चीज़ों को मतलब क्यों नहीं देखता है, यानी जो पाम जीत करके टेंडर जो मार करके जीत करके आया, उनका कोई ऑफिसर यहाँ पैकेज बी में नहीं है क्या, ये अपने आप में सवाल है। ठीक है, तो एक भाई का रोल निभा रहा है। तो यहाँ पर आप देखना ये होगा कि आने वाला समय में पीडब्ल्यूडी का जो मिनिस्टर जो है क्या करता है, पीडब्ल्यूडी का एडवाइजर जो क्या करता है। मैं तो पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर और एडवाइजर से यही सवाल करना चाहूँगा और यही सलाह देना चाहूँगा कि आपको जा करके सुबह जा करके या फिर शाम को जा करके जो है पैकेज बी को आपको चेक करना चाहिए। मतलब वहाँ में जा करके आपको निरीक्षण करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए, सभी जो ऑफिसर को लेकर के वहाँ निरीक्षण करना चाहिए ना, पब्लिक को कितना दिक्कत हो रहा है, पब्लिक को आने जाने में कितना दिक्कत हो रहा है। आप तो करते नहीं है, अब हवा में उड़ के चला जाता है, जहाँ जाना होता है वही नहीं जाता है। अभी जिस जगह पर मैं बैठा हूँ उसको देख लीजिए, यहाँ पर इतना धूली उड़ रहा है। इसमें भी एक नियम होता है, अब धूली जहाँ पे उड़ रहा है, जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है उनको यहाँ पर पानी का छिड़काव करना होता है, यहाँ पर नहीं कर रहा है। अगर कल को यहाँ पर कोई बीमार होगा तो इसका रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्या कॉन्ट्रैक्टर लेने के लिए तैयार है, या फिर डिपार्टमेंट लेने के लिए तैयार है, या फिर यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सरकार लेने को तैयार है क्या? ये अपने आप में बहुत सवाल है। इसीलिए हमने शुरू में कहा कि शायद कैपिटल कॉम्प्लेक्स के लोगों को अभी जो है हाईवे का नसीब नहीं होगा। हम लगातार जो है हाईवे को लेकर के सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि हाईवे के लोगों को जवाब देना होगा। ये जो है 341 करोड़ 70 लाख जो है मामूली रकम नहीं है। अगर उस रकम को सही से इस्तेमाल किया जाएगा ना, हाईवे जो है चकाचक हो सकता है। और आपका तो अभी समय भी खत्म हो रहा है, तो आप हाईवे को कब निर्माण करके पब्लिक को देने वाला है? पब्लिक ऐसे ही हाईवे से जो जहाँ से गोरा को जाना चाहिए वो हाईवे में पब्लिक कब तक गुजरते रहेगा? पब्लिक को ही इसका मतलब खामियां को क्यों भुगतना पड़ता है? ये सरकार को देखना चाहिए, पीडब्ल्यूडी विभाग को देखना चाहिए। मैं ऐसे ही खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे, आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। Hello and welcome. I am Manish K. Gautam, Chief Executive Director of ALS-IAS. इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जो अरुणाचल प्रदेश से हैं या ऊपरी आसाम से हैं, उन सभी तक पहुंचना चाहता हूं और उनके साथ एक बहुत ही सुखद और खुश कर देने वाला सूचना साझा करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, मैं ट्रैवल कर रहा हूं ALS-IAS ईटानगर सेंटर पर 7 जुलाई 2024 को टू कंडक्ट 1 day 4-hour orientation program. And through this 1 day 4-hour orientation program at ALS-IAS Itanagar Center, which will be starting at 8 a.m. and will continue till 10 a.m. Then there will be a lunch break of 1 hour, and again it will start at 11 a.m. and will continue till 1 p.m. You can get initiated into civil service exam preparation with positive frame of mind. और इस एक दिन 4 घंटे के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के माध्यम से हम और आप मिलकर संयुक्त रूप से एक साझा रोड मैप बनाएंगे और इस रोड मैप के माध्यम से आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। हम इस कार्यक्रम से जीएस के सिलेबस को डिकोड करेंगे, इस परीक्षा की जो अलग अलग मांग है उसको समझने जानने का प्रयास करेंगे और आप एक सिस्टमेटिक, रिदमिक, टाइम बाउंड प्रिपरेशन फॉर आईएएस एग्जाम कर पाएंगे। I am very excited to meet civil service aspirants from Arunachal Pradesh and Upper Assam on 7th July 2024 at ALS-IAS Itanagar Center. आपको सिर्फ करना क्या है, आपको इस वीडियो में नीचे दिए जा रहे नंबर पे कॉल करना है या थोड़ा समय निकालकर ALS-IAS Itanagar सेंटर पहुंचना है और कंफर्म करना है अपने पार्टिसिपेशन को। Thank you. See you all on 7th July 2024
in the morning 8 a.m. at ALSIS Itanagar Center.